हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर आपके लिए लेकर आया हूं बायोलॉजी के बेहद ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले पूछे जाने वाले के टॉपिक हैं जो यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं। किसके बारे में भैया? डाउन सिंड्रोम के बारे में। सर, ये डाउन सिंड्रोम जो है मंगोलियन जड़ता है। ये पेपर में आप देखेंगे तो हर साल आपके छपने वाला प्रश्न है। हर साल सर ये आपके पेपर में छपता है। कौन सा? डाउन सिंड्रोम। जी हाँ, डाउन सिंड्रोम। सर कितने नंबर तक आ सकता है? या फिर पेपर में आपका ये आएगा, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव में आएगा कि डाउन सिंड्रोम किस रोग के कारण होता है, या फिर अति लघुत्तर में 1 नंबर का आएगा, या फिर आपका लघुत्तर में 2 नंबर का आएगा, या फिर आपका 3 नंबर का आएगा। तो ये 1 2 3 नंबर का आ सकता है, ठीक है। या फिर आपके कभी कभी टिप्पणी करने वाले में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी कीजिए कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं सोच रहा हूँ उसको भी आपको करवा दूं ताकि आपका कंप्लीट रहेगा, तो आपका अच्छा नंबर स्कोर हो पाएगा। फटाफट हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और बाकी जो है उसको भी कर लेंगे, चिंता नहीं करने का, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका कैसे प्रश्न पूछा जाएगा सर? आपका प्रश्न सर कैसे पूछा जाएगा आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए। डाउन सिंड्रोम से आप क्या समझते हैं, इस पर आपको टिप्पणी करने के लिए देगा। अथवा हम क्या दे सकता है, मानव में 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता दिखेगा। मानव में 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता, त्रिसूत्रता में क्या होता है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। एक अतिरिक्त गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है के कारण कौन सा विकार उत्पन्न होता है? के कारण कौन सा विकार उत्पन्न होता है? यानी कि जो मानव होता है, जो 21वां इसका 21वीं जोड़ी गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम होता है, उसमें जब एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 2 होते हैं। 21वें में देखेंगे तो कितने होते हैं? 2 गुणसूत्र होते हैं और यह एक दैहिक होता है। क्या होता है सर? दैहिक होता है। जैसे जब इसमें एक और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो त्रिसूत्रता के कारण कौन-सा उत्पन्न होगा? या फिर प्रश्न दे देगा, डाउन सिंड्रोम को मंगोलियाई जड़ता क्यों कहते हैं? डाउन सिंड्रोम को मंगोलियाई जड़ता क्यों कहते हैं? इस प्रकार का आपका प्रश्न पेपर में पूछा जाएगा। छापना है सर 29 फरवरी जो बायोलॉजी पेपर है, एकदम चपुआ वाला, एकदम जहर वाला सर क्वेश्चन। अरे गुरुदेव! एकदम छापना है। देखिएगा यहाँ पे एक जो बच्चा है, यहाँ पे ये सर ये क्या है? बच्चा है गुरुजी। ये डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है। तो इसके शरीर में सर जी बहुत सारे विकृति देखने को मिलेंगे। सबसे पहले क्या मिलेगा सर जी? माथा चौड़ा, चौड़ा चपटा चेहरा। ये जो चौड़ा चपटा चेहरा, जो इसका चेहरा होगा वो चौड़ा होगा, चपटा होगा। कैसा होगा? चौड़ा और चपटा होगा। और जो सिर का पिछला वाला भाग होगा वो भी क्या होगा? चपटा रहेगा, यानी कि फ्लैट रहेगा। जो पिछला वाला भाग रहेगा ये फ्लैट रहेगा, एकदम चपटा हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद हथेली पर क्रिज रहेगी। हथेली पर क्रिज मतलब कि आप देखेंगे तो ये उभार रहेगा, सही से पकड़ नहीं सकता चीजों को। और देखेंगे गुरुदेव तो जो उंगलियां रहेगी वो उंगलियों के सिरों पर अनेक लूप रहेंगे। लूप मतलब जब ये चौड़ा रहेगा तो इसमें होल रहेंगे, होल इसमें ना वो सही से पकड़ पाएगा ना सही से खा पाएगा। ये सब विकृति होती है। और क्या रहता है गुरुदेव? जो जीभ होती है, जीभ बड़ी रहेगी और झुर्रीदार, बड़ी रहेगी और सिकुड़ी रहेगी, बड़ी रहेगी और क्या रहेगी? सिकुड़ी रहेगी। और हृदय भैया दिल में छेद रहेगा, इसके दिल में क्या रहेगा? छेद रहेगा। जन्मजात हृदय रोग रहेगा। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब क्या होते हैं? डाउन सिंड्रोम के सर विकार होते हैं। डाउन सिंड्रोम के क्या होते हैं? विकार। सर होता क्या है, कैसे होता है, ध्यान देना। सबसे पहले डाउन सिंड्रोम होता क्या है सर? मानव का एक गुणसूत्री अनुवांशिक विकार है। जो मानव होता है, मानव में यह एक गुणसूत्री क्या होता है? अनुवांशिक विकार होता है सर। मानव में एक गुणसूत्री अनुवांशिक विकार क्या होता है सर? ये हमारा डाउन सिंड्रोम होता है सर। क्या होता है? डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है ना। जो 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 इस समय अलिंग सूत्र यानी कि ऑटोसोम्स, अलिंग सूत्र होता है, एक लिंग सूत्र होता है। अलिंग सूत्र जो देह का निर्माण करता है, 1 से लेकर 22 जोड़ी सूत्र अलिंग सूत्र होते हैं जो बॉडी का निर्माण करते हैं। और जो लास्ट का 30वां जोड़ा होता है यह लिंग सूत्र होता है, जो कि आपको डिफरेंट करता है कि आप लड़की हैं या फिर लड़का है सर, ठीक है। चलिए, कि त्रिसूत्रता यानी कि ट्राइसोमी के कारण होता है। त्रिसूत्रता यानी कि ट्राइसोमी के कारण होता है। क्लियर है? मैं आपको समझा देता हूं, यहाँ पे ध्यान देना। देखिएगा ये कोई बच्चा है, इसमें कुल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र, 1 से लेकर 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं ये आपके अलिंग होते हैं, यानी कि दैहिक गुणसूत्र होते हैं। और जो लास्ट का 23वां जोड़ा होता है, लास्ट का 23वां जोड़ा होता है, ये आपका लिंग गुणसूत्र होता है। क्या होता है? लिंग गुणसूत्र होता है।
अब 1 से लेकर 22 जोड़े क्या होते हैं? लिंग होते हैं और लास्ट का 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है। अब बात समझेंगे, अलिंग मतलब जो देह का निर्माण करे, देह का निर्माण करता है या देह का निर्माण करता है। अब जब देह में अगर इसमें कोई विकृति हो रही है, यानी कि 21वें जो इसका 21वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, इसमें एक गुणसूत्र वृद्धि हो जाती है, तो 46 के स्थान टोटल कितना हो जाता है आपका? एक और बढ़ेगा, 47 हो जाता है, जिसके कारण ये देह है क्या हो जाएगा? पूरा पूरा विकृति आ जाएगा, यानी कि इसका बदल जाएगा पूरा शरीर ही। यही क्या होता है गुरुदेव? यही क्या होता है आपका? डाउन सिंड्रोम होता है। मनुष्य के 21वें गुणसूत्र का की 3 कॉपी XX में एक X और जुड़ जाता है, होने के कारण कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। यानी जो मनुष्य होता है, इसका जो 21वां गुणसूत्र होता है, इसकी 3 कॉपी XX प्लस एक और X होने के कारण कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है गुरुदेव? 47 होती है। इसकी खोज सर्वप्रथम लैंगडन डाउन ने किया था। इसकी खोज किसने किया था? लैंगडन डाउन ने किया था। कब किया था? सन 1866 ईस्वी में किया था। इसकी खोज किसने किया था गुरुदेव? इसकी खोज लैंगडन डाउन ने सन 1866 ईस्वी में किया था। इसकी खोज किसने किया था? लैंगडन डाउन ने सन 1866 ईस्वी में किया था। किसकी? डाउन सिंड्रोम की खोज। डाउन सिंड्रोम की खोज क्लियर है? ये ध्यान देना, ये ध्यान देना। लैंगडन डाउन ने डाउन सिंड्रोम की खोज किया था, इसलिए इसको हम लोग डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अगला, डाउन सिंड्रोम के लक्षण। सर डाउन सिंड्रोम के लक्षण क्या क्या है? पहला, मंद बुद्धिता, सोचने की क्षमता खत्म रहेगी बंदे के अंदर। सोचने की क्षमता क्या रहेगी भैया? खत्म रहेगी एकदम बंदे के अंदर, बच्चे के अंदर। और क्या रहेगा गुरुदेव? और क्या रहेगा? और गुरुदेव क्या रहेगा? और ध्यान देना, और रहेगा प्रभावी शारीरिक वृद्धि लगातार होती रहती है। ठीक है, प्रभावी शारीरिक वृद्धि लगातार होती रहती है। अनुमानसिक रूप से खुला मुंह रहता है। कैसा होता है सर जी? उसका मुंह खुला रहता है। किसका होता है? बच्चे का जो मुंह रहेगा सर, वो खुला रहेगा। ठीक है, पलकों के नीचे, पलकों के जो किनारे होंगे वो कैसे होते हैं सर जी? झुके होते हैं। और हथेली पर मोटी लाइन व गोल सिर होता है। हथेली पर मोटी लाइन होगी और कैसा होगा गुरुदेव? जो उसका जो जो सर होगा वो कैसा होगा गुरुदेव? गोल होगा। कैसा होगा? गोल होगा। मंगोलियाई जड़ता। अब गुरुदेव इसको मंगोलियाई जड़ता क्यों कहते हैं? ध्यान देना, इस सिंड्रोम में चेहरा मंगोलों के समान दिखाई देता है, आंखें तिरछी होती हैं, इसी कारण इस सिंड्रोम को मंगोलियाई जड़ता कहते हैं। मंगोलियाई जड़ता क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सिंड्रोम में चेहरा मंगोलों के समान होता है और आंखें सब तिरछी होती है, इसीलिए इसको मंगोलियाई जड़ता कहा जाता है। यह एक सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर में बोलता है कि डाउन सिंड्रोम मंगोलिया जड़ता क्या होता है? इस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे। आपको ये लिखना है डाउन सिंड्रोम के बारे में, ओके। उसके बाद आपको ये लिख देना है कि भैया डाउन सिंड्रोम के लक्षण क्या है और मंगोलिया जड़ता क्यों कहते हैं, बस हो गया। इतना आपको लिखना है, हो गया। और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इस टॉपिक को कंप्लीट करके तब जाइएगा पेपर देने के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।